वृक्क वाकई कमाल के होते हैं। ये किसी भी समय हमारे पूरे रक्त का लगभग 22% अपने पास रखते हैं। आपने सुना होगा कि हर मिनट लगभग 1.1 लीटर रक्त हमारे वृक्कों से होकर गुजरता है। और यदि किसी सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त है, तो सिर्फ 5 मिनट में सारा रक्त वृक्कों से होकर गुजर जाता है। ये सच में आश्चर्यजनक है। तो चलिए हम जरा और गहराई से देखते हैं कि हमारे वृक्क किस तरह काम करते हैं। इस वीडियो में हम पहले एक संक्षिप्त परिचय लेंगे और फिर आगे चलकर इसके अलग अलग हिस्सों की चर्चा करेंगे। हमारे पास ये दो वृक्क होते हैं। इनमें रक्त वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी से प्रवेश करता है और अंत में मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर से बाहर निकलकर मूत्र बनाता है। ये पूरे कार्य का एक सारांश है। अब सवाल ये है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? असल में हमारे शरीर की कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ बनाती हैं या कभी-कभी रक्त की अम्लता यानी कि पीएच और ऑस्मोलैलिटी बदल जाती है। आपने ये शब्द पहले भी सुने होंगे। हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है कि रक्त का पीएच यानी उसकी अम्लता और उसमें मौजूद आयन तथा जल का स्तर एक निश्चित सीमा पर बना रहे। यही काम हमारे वृक्क करते हैं। जब रक्त वृक्कों में प्रवेश करता है तो ये वृक्क धमनी से आता है। दोनों वृक्कों में एक एक वृक्क धमनी होती है और ये धमनी छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर रक्त को और अंदर तक पहुंचाती हैं। यहाँ से शुरू होता है निस्यंदन यानी कि फिल्टरेशन का काम। निस्यंदन से जो द्रव निकलता है उसमें से जरूरी आयन और जल को पुनर्अवशोषित यानी कि रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये जरूरी पदार्थ वापस वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन के जरिए रक्त में लौट जाते हैं। इस तरह हमारा रक्त शुद्ध होकर शरीर में आगे बढ़ता है। तो अब हमने समझा कि रक्त वृक्क में कैसे आता और कैसे बाहर जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वृक्क के दो प्रमुख कार्य होते हैं, निस्यंदन यानी कि फिल्टरेशन, संग्रहण यानी कि कलेक्शन। सबसे पहले तो वृक्क रक्त को छानते हैं जिससे अपशिष्ट पदार्थ और कुछ जरूरी अणु जैसे आयन, अमाइनो अम्ल और ग्लूकोज निस्यंद में पहुंच जाते हैं। इनमें से अपशिष्ट तो बाहर निकालना जरूरी है, जबकि जरूरी अणुओं को शरीर में लौटाना होता है। यही कारण है कि दूसरा काम है संग्रहण यानी कि कलेक्शन। इन दोनों कार्यों के बाद ही मूत्र बनता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। वृक्क का सर्वाधिक छोटा क्रियात्मक एकक, इसे कहते हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन निस्यंदन और संग्रहण दोनों का कार्य करता है। नेफ्रॉन वृक्क के दो हिस्सों में फैला रहता है। बाहर का हल्का भाग जिसे कहते हैं वृक्क वल्कुट यानी कि रीनल कॉर्टेक्स, और भीतरी गहरा भाग जिसे कहते हैं वृक्क मध्यांश यानी कि रीनल मेड्यूला। नेफ्रॉन इन दोनों के बीच अपनी संरचना फैलाता है, कभी वल्कुट में कभी मध्यांश में। ये स्थिति ही तय करती है कि कौन से पदार्थ पुनर्अवशोषित होंगे और कौन से मूत्र में चले जाएंगे। अब संग्रहण की प्रक्रिया में वृक्क के अंदर छोटे छोटे सिरे होते हैं जो मूत्र को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। इन्हें कहते हैं वृक्कीय चषक यानी कि रीनल कैलिक्स। कई वृक्कीय चषक मिलकर एक वृक्कीय श्रोणी यानी कि रीनल पेल्विस बनाते हैं। यही मूत्र को इकट्ठा करके मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर में भेजता है। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्र को आगे मूत्राशय तक ले जाती है। अब आप सोचिए, जब वृक्क से ये सारी नलिकाएं और रक्तवाहिकाएं बाहर निकलती है तो ये किस जगह से निकलती है? उस स्थान को कहते हैं वृक्क हाइलम यानी कि रीनल हाइलम। यहाँ से वृक्क धमनी, वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी तीनों बाहर निकलती हैं। तो ये था वृक्क की संरचना और कार्य का सारांश। अब एक सवाल, आखिर वृक्क ये सब करते क्यों हैं? असल में वृक्क का सबसे बड़ा उद्देश्य है शरीर में समस्थिति यानी कि होम्योस्टैसिस बनाए रखना। इसका मतलब है शरीर में सब कुछ संतुलन में रहे। रक्त का पीएच स्तर, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ऑस्मोलैलिटी और सबसे महत्वपूर्ण अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। यदि हम बहुत अधिक नमक खाएं तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे में वृक्क अतिरिक्त सोडियम और क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देते हैं ताकि रक्तचाप सामान्य रहे। सबसे मुख्य अपशिष्ट जो वृक्क बाहर निकालते हैं वो है यूरिया। इससे साफ पता चलता है कि हमारे वृक्क कितने जरूरी हैं। ये हर पल हमारे रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं और शरीर की समस्थिति बनाए रखते हैं।